जय श्री हरि दोस्तों, मैं हरीश यादव हराया गीता ज्ञान के इस अद्भुत श्लोक पाठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम पहुंच गए हैं आज द्वादशो अध्याय मतलब गीता के 12वें पाठ पर भक्ति योग, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तरह तरह के भक्ति के मार्ग बताते हैं। आज उस पाठ को सुनने के लिए हमारे सेठ आदरणीय योगेश जायसवाल जी और उनके साथ सेठानी छाया जायसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है आप सबका। और दोस्तों, ये बताते हुए मुझे परम हर्ष होता है कि ये जो गीता का श्लोक पाठ मैंने शुरू किया उसके कर्ता धर्ता यही हैं, इन्हीं के यहाँ से नदी बही है और आज भक्ति योग सुनने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सेठ आपका। तो आइए दोस्तों, अथ द्वादशो अध्याय। फिर से बता दें आपको, हमारी टीम के सदस्य आदरणीय आलोक राय जी जो डायरेक्शन देते हैं, निर्देशन देते हैं, आदरणीय प्रेम भाई हमारे जो वीडियो मेकर हैं, आदरणीय विजय दादा जो हमारे देख रहे हैं आप चेहरे को सजाते हैं, पूरा आर्ट जो कुछ भी आप आगे पीछे देख रहे हैं, उनका सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दो क्रिएटिव हेड हमारे तमीर खान और अंगद गुप्ता जी, और मेरा बहुत बड़ा परिवार जिसमें आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपको भी हम अपने परिवार में पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं 12वें अध्याय की तरफ। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण, किसे अधिक सिद्ध माना जाए? तो श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्त तमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। सर्वव्यापी मतलब सब जगह व्याप्त है, अकल्पनीय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय जो से आप कोई बदल नहीं सकता है, अचल जो चल नहीं सकती है, तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करते हैं। ध्रुव तारा आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों, ध्रुव तारा आपने नाम सुना होगा। ध्रुव तारा एक जगह उसका स्थान निश्चित है, वो वहीं से निकलता है। कभी मैं समय आएगा तो वो ध्रुव तारा के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो गीता पाठ में हूँ। क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवभिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। सेठ योगेश जी और सेठानी छाया जी सुन रही हैं आप सब? ठीक, स्वागत है। आज आप लोग फिर से आए हैं इस भक्ति भाव योग में, आप सबका स्वागत है। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समृद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्।
अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, मुझ में मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। उन्हें इस भवसागर से पार कर देना यही मेरा कर्म है और यही मेरी मनसा। मैं एन मन आधस्तस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासोगेन ततो मामिच्छ आप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने में तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। अथैतदप्यसक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान। भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासम ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्यागस् त्यागात् शांति निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अर्थात यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म और कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। सेठ योगेश जी, सेठानी छाया जी हमें सुन रहे हैं, हमारा के यहाँ पर ये उत्साह वर्धन करते रहते हैं सेठ, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो कि किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु रहता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगय तो यह सच में प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः सुधीर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद् भक्तः समे प्रियः।
अर्थात मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो एन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो योगेश सेठ, छाया जी, सेठानी हमारे बीच बैठी हैं और आज के इस अध्याय का यह अंतिम श्लोक खूब ध्यान से सुनिए और ये भक्ति भाव से आप जो इसका आयोजन शुरू किए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मुझ जैसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इसे सुनने कहने के लिए व्याकुल होंगे और आपने मुझे मौका दिया, मेरी टीम को मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेवती में प्रियाः। जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये गीता श्लोक का 12वां अध्याय आप सबके नजरों के सामने पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये भक्ति योग पसंद आएगा, भक्ति योग पर आप चलेंगे। सेठ योगेश जी, सेठानी छाया जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तत्पूर्ण पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः इति। जय श्री हरि।